Good morning, student. Today we start new topic named as हीरोन्स फार्मूला. ओके, पहले हम लोग हीरोन्स फार्मूला देखते हैं, उसके बाद वॉल्यूम सरफेस एरिया. ठीक है, हीरोन्स फार्मूला जो चैप्टर है वो कम ही है. ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट, हीरोन्स फार्मूला जो इम्पॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला. ओके, ये तुम लोगों का है चैप्टर नंबर 12. देखिए एनसीईआरटी, यह हो गया हीरोन्स फार्मूला चैप्टर 12. ओके, तो सभी स्टूडेंट जो है पूरा वीडियो वॉच करें. इंपॉर्टेंट चैप्टर हीरोन्स फार्मूला. ओके, तो पहले हम लोग जानेंगे हीरोन्स फार्मूला यूज कहाँ होता है. इसको पहले हम लोग कुछ जो है सिंपल टर्म जानेंगे. ठीक है, तो चलिए देखिए भाई, सिंपल टर्म में पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर के एरिया क्या होता है. ओके, पहले हम लोग इस चैप्टर में एरिया से रिलेटेड बात करेंगे. ठीक है, तो पहले जानते हैं कि एरिया क्या होता है. ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है. एरिया क्या होता है. ठीक है, तो एरिया का मतलब यह होता है कि कोई भी प्लेन 2 डायमेंशन में जितना भी रीजन इंक्लूड करता है, जितना भी रीजन जो है बाउंडेड, जितना भी रीजन घिरा हो, उसको हम लोग एरिया कहते हैं. क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं. जैसे देखिए बुक है. ठीक है, जैसे देखिए बुक है, जो हमारे पास एक बुक है. देखिए इसका बुक दिखा रहे हैं, ये हमारे पास बुक है. देखिए ये, यानी कि इसका जो रीजन, यह जो है क्या है, एक प्लेन है. यह क्या है, एक प्लेन है और 2 डायमेंशन में है. ये जो है क्या है, इसका देखिए यह वाला लेंथ है, और यह जो रखे हैं हम जिस पर लिख करके रख रहे हैं, और यह वाला हमारा क्या है, ब्रेड्थ है. लेंथ और ब्रेड्थ, ये पूरा जो रीजन है, यह इस बुक की क्या हो गई, एरिया हो गई. ठीक है, इस बुक की क्या हो गई, एरिया. यानी कहने का मतलब एरिया क्या है कि कोई भी प्लेन 2 डायमेंशन में जितना जो रीजन कवर करता है, वही जो है क्या होता है, उसकी एरिया होता है. और एरिया का क्या होता है, एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स के लिए एरिया का फार्मूला अलग अलग होता है निकालने के लिए. ओके, तो पहले हम लोग नोट कर लें कि एरिया का डिफिनीशन क्या होता है. ठीक है, चलिए देखिए एरिया क्या होता है. ए रीजन नोट कर लीजिए, ए रीजन इंक्लोज्ड बाई तो देखिए स्टूडेंट नोट कर लीजिए, ए रीजन इंक्लोज्ड बाई ओके, ए रीजन इंक्लोज्ड बाई ए प्लेन in 2 dimensional a region enclosed by a plane in 2 dimensional a region enclosed by a plane in 2 dimensional is called area. ए रीजन इंक्लोज्ड बाई ए प्लेन, एक प्लेन के द्वारा एक ऐसा रीजन इंक्लोज्ड हो इन ए 2 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ में. ठीक है, 2 डायमेंशनल का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में. ए रीजन इंक्लोज्ड बाई ए प्लेन इन 2 डायमेंशनल इज कॉल्ड एरिया. रीजन एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जो है क्षेत्र, एक ऐसा स्पेस जो इंक्लोज्ड हो बाई ए प्लेन के द्वारा एक क्लोज्ड हो 2 डायमेंशन में, लेंथ और ब्रेड्थ में, इज कॉल्ड एरिया. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं. ओके, तो यानी कि जो बुक है वो क्या हो गया, एरिया. जैसे मान लो कि रूम, अगर हम रूम की बात करें तो रूम का जो नीचे वाला जितना जो है रीजन है, नीचे वाला जो रीजन है, जैसे रूम में, जिस रूम में रह जो नीचे वाला है, वह जो है जितना जो है जगह है, ठीक है, नीचे का जो जितना जगह है वह क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है. क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है. ओके, और
वॉल्यूम का मतलब होता है कि 3 डायमेंशन में, ए रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन इन 3 डायमेंशनल। जो प्लेन है 3 डायमेंशनल में, ये तो 2 डायमेंशनल में है, और यही प्लेन अगर 3 डायमेंशनल में जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, क्या करता है, जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम उसको बोलते हैं। यही प्लेन जो है 3 डायमेंशनल में जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ए रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन इन 3 डायमेंशनल इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। डिफिनेशन लिख लोगे, ए रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन इन 3 डायमेंशनल, ए रीजन इनक्लोज्ड बाय, या ए स्पेस इनक्लोज्ड बाय, ए रीजन एक ऐसा जो है रीजन, ए रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन इन 3 डायमेंशनल इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बोल लेते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। समझ में आ गया, यानी कि 3 डायमेंशनल में कोई भी प्लेन अगर 3 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में कवर कर रहा हो तो वह तो एरिया हो जाएगा, अगर 3 डायमेंशनल में कवर कर रहा है तो वह क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का डिफिनेशन लिख लोगे, हम बोल दे रहे हैं, वॉल्यूम का डिफिनेशन क्या हुआ, ए रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन इन 3 डायमेंशनल इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और उस वॉल्यूम जो है क्या है, 3 डायमेंशनल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसके द्वारा जो स्पेस कवर हो, जो रीजन कवर हो, वह जो है क्या होता है, हमारा जो है वॉल्यूम होता है। जैसे रूम का, अगर रूम का वॉल्यूम क्या होगा, तो रूम के वॉल्यूम के लिए पूरा स्पेस, इस रूम का जो पूरा स्पेस है वह जो हमारा क्या होगा, वह क्या होगा, हमारा वॉल्यूम होगा। ओके, जबकि अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में नीचे वाला जो क्षेत्रफल है, जो नीचे वाली जो जगह है, यानी कि फर्श वाला, जिस पर जो है फर्श है, ठीक है, वह हमारा क्या हो गया, वह हमारा जो है एरिया हो गया। और वॉल्यूम का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हीरोन्स जो है एक हीरोन्स कौन थे, हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे भाई, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एरिया पर रिसर्च किया। क्या किया, एरिया पर रिसर्च किया और अपना जो है फार्मूला दिया। ठीक है, और उसी के नाम पर, अपने ही नाम पर इस फार्मूले का नाम रखा हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, ताकि हम मर भी जाएं तो हमारा नाम जो है क्या हो, चलता रहे, लोग हमें याद करते रहें। तो इसलिए इन्होंने अपना एक फार्मूला बनाया और जिसे जो है हीरोन्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं हीरोन्स फार्मूला जो है, हीरोन्स जो है क्या किस पर रिसर्च किए, एरिया पर रिसर्च किए। ठीक है, तो इसके पहले कुछ एरिया के फार्मूले, बेसिक फार्मूले दिए गए हैं, उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हीरोन्स फार्मूला पर। ठीक है, तो नोट करिए स्टूडेंट, पहला जो बेसिक जो फार्मूला है, जो बेसिक जो फार्मूला दिया गया, ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। जो बेसिक जो फार्मूला दिया गया है वो है, पहला है राइट एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल है तो उसकी एरिया कैसे निकालते हैं। तो पहला जो है, पहला फार्मूला है फर्स्ट राइट एंगल ट्रेंगल की, क्या, राइट एंगल ट्रेंगल। कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल है तो उसकी एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्रेंगल हम बना दे रहे हैं, यह है राइट एंगल ट्रेंगल, यह ए है, यह बी है, यह सी है। ओके, यह ए है, बी है, सी है, यह राइट एंगल ट्रेंगल है। और राइट एंगल ट्रेंगल में यह वाला जो है क्या होता है, जो हाइट, इसको क्या बोलते हैं, हाइट, क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और हाइट को ही अल्टीट्यूड भी बोला जाता है, आर कॉल्ड एज अल्टीट्यूड। और इस वाले को बीसी को क्या बोलते हैं, बेस। और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। यह वाला क्या होता है, एसी हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ड।
ठीक है। कर्ण बोलते हैं, आधार बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको बेस को आधार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लंब हिंदी में, ठीक है। इसको हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल की एरिया होती है, एरिया, इसकी अगर एरिया निकालना हो तो इसका फार्मूला दिया गया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसकी? राइट एंगल ट्रेंगल की एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये हो गया हमारा हाइट, राइट एंगल ट्रेंगल की एरिया। दूसरा जो एरिया है इक्विलेटरल ट्रेंगल की, दूसरी जो एरिया है क्या, इक्विलेटरल ट्रेंगल की एरिया अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? देखिए, इक्विलेटरल ट्रेंगल की एरिया निकालनी हो तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, अगर एक इक्विलेटरल ट्रेंगल बना दें, देखिए स्टूडेंट, अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रेंगल बना दें, यह है हमारा, यह हमारा इक्विलेटरल ट्रेंगल है ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रेंगल उसे कहते हैं कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। यह हो गया इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, एरिया ऑफ एन, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल ए बी सी। अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल की मान ले कि साइड क्या है, ए है, इसकी साइड क्या है, ए है, ये भी ए और ये भी ए, तीनों ए है, तो उस केस में इसका जो इक्विलेटरल एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल की जो फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, क्या, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। ओके, ये होता है। अब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें ऐसे, यह हमारा परपेंडिकुलर है, दिस पॉइंट इज क्या, डी, तो यह ए डी होगा, यह इक्विलेटरल ट्रेंगल की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि हाइट क्या है, एच है, यह हाइट क्या है, एच है। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल में जो है हाइट एच है, इसका जो निकालने का जो फार्मूला होता है √3/2 ए, √3/2 ए होता है, ठीक है, √3/2 इंटू ए साइड, यह होता है हमारा जो है हाइट निकालने का फार्मूला। ओके, और एरिया की जो यूनिट, एरिया जो आता है वह यूनिट का होल स्क्वायर में आंसर आता है, यूनिट का, यूनिट्स का होल स्क्वायर, 2 है तो 2 अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आता है, ठीक है। और हाइट, हाइट जो है यूनिट क्या होता है, इसका तो यूनिट होगा। तो यह हो गया हमारा जो है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरा देखते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला, जो चैप्टर का टॉपिक है, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला क्या है और इस पर इसको कब यूज करते हैं? तो हीरोन्स फार्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला, दिस फार्मूला इज यूज्ड, दिस फार्मूला लिख लो, दिस फार्मूला, this formula is used, this formula is used, this formula is used to देखिए स्टूडेंट, तो this formula is used to find, this formula is used to find the area of, find the area of any triangle, any triangle when all sides, when all sides are given, when this formula is used to find the area of any triangle when
ऑल साइड्स आर गिवन, यदि उसकी जो है किसी भी ट्रायंगल की ऑल साइड यानी कि तीनों साइड उसकी जो है गिवन हो। ऑल साइड्स का मतलब क्या है, तीन साइड, तीनों साइड, थ्री साइड्स, तीनों साइड्स दी गई हो, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन। ऑल साइड्स अगर गिवन है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला यूज करके हम एरिया निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का। ओके, तो हीरोन्स ने बताया, हीरोन्स नामक मैथमेटिशियन ने बताया कि अगर कोई भी ट्रायंगल अगर हो, अगर उसकी तीनों साइड दी गई हो, ऑल साइड्स दी गई हो, तो हम लोग एरिया जो है आराम से निकाल सकते हैं, और इसी को हीरोन्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए देखिए इनका फार्मूला क्या था, क्या बताया इन्होंने। देखिए इन्होंने कहा कि अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, क्या करें, एक ट्रायंगल ले लें, यह हो गया हमारा ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी। ठीक है, ए है तो ए के सामने की जो साइड मान ले रहे हैं कि जो बीसी की लेंथ है ए है, और AC B है, तो B के देखिए B है ये वर्टेक्स, तो AC के सामने की जो साइड को मान लें क्या B है, यह हमारा है B, और C यानी कि C है तो AB की जो लेंथ है वह क्या है, स्मॉल c है, यह हो गया। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, यानी कि एक ट्रायंगल ABC है जिसकी साइड A B और C है। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें, क्या करें, पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर निकालें तो क्या होगा, P। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि A प्लस बी प्लस सी हो गया यह। अगर हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालें, क्या निकालें, सेमी पेरीमीटर, अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालें तो सेमी का मतलब आधा, यानी कि इस पेरीमीटर का हाफ कर दोगे, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इस सेमी पेरीमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अगर स्मॉल s से, तो A प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। और इसका एरिया जो है क्या होगा, एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा, बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला से, यस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही जो फार्मूला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पर ए बी सी क्या है, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स ए बी और सी है, उसकी लेंथ ए बी और सी है, और यस क्या है, सेमी पेरीमीटर, वेयर यस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, और यस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला। दिस फार्मूला इज कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूले को, दिस फार्मूला इज कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला, और इसको कौन डेवलप किया था, हीरोन्स नामक मैथमेटिशियन ने इसको बनाया था कि जब कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसकी तीनों साइड दी गई हो, तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम इस ट्रायंगल की क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, एक हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल से किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है आज। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, एक ट्रायंगल है, उसकी साइड दी गई है ए बी सी, एक है साइड 3 सेंटीमीटर, एक 4 है और एक 5 है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। क्या करना है, तीनों साइड दी गई है, इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है। तो एरिया निकालने के लिए देखिए तीनों साइड नोन है, तीनों साइड ज्ञात है हमको, तीनों साइड ऑल साइड्स ज्ञात है, तो क्या कौन सा फार्मूला लगाओगे, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला तो यही कहता है कि तीनों साइड दी गई है, तो हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग उस ट्रायंगल की क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ओके, यानी कि कितना स्पेस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कोई भी मान सकते हो, ए का मान मान ले क्या 3, या सेंटीमीटर है, मान लीजिए सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, ए बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर,
बी बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर मान लो, और सी बराबर क्या मान लिए 5 सेंटीमीटर मान लिए। तो हम पहले क्या निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, तो 5 4 9 9 3 12, 12 बाई 2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यह हमारा सेमी पेरीमीटर निकला। अब हम यस माइनस ए निकाल लें। यस माइनस ए का मतलब 6 और ए का मतलब 3, 6 माइनस 3 बराबर 3 निकला। यस माइनस बी निकाल लो। यस का मान 6 और बी का मान 4, क्या हुआ 2। यस माइनस सी निकालो। यस का मान कितना है 6 और सी का मान क्या है 5, क्या आया 1। और एरिया निकालने का फार्मूला क्या है अभी हम लिखे हैं, एरिया बराबर यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस क्या सी, यह है बराबर यस का मान क्या है 6 है, यहाँ पर हो गया 6 इंटू यस माइनस ए की वैल्यू क्या है 3 है, यह हो गया इंटू यस इंटू है यहाँ पर यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी और इंटू यस माइनस सी। ओके, तो यस माइनस बी का मान क्या है 2 है, एस माइनस सी का मान क्या है 1 है। ओके, अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। 6 का जो है फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 और यहाँ पर क्या 3 इंटू क्या 2, यह हो गया। 2 कितना है 2 है, तो 2 बार है तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2। 3 जो है 2 बार है तो इसका स्क्वायर रूट 1 निकल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3। 3 3 जा 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल की क्या होगी एरिया होगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग हीरोन्स फार्मूला देखें। अब कल से जो है हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी ही पहले कराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आर एस अग्रवाल पर चलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।